परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2846 में आप सभी का बड़े विनम्रता पूर्वक स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 पद 9 से 14 तक के भाग। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिससे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ्य और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? मैंने उससे कहा, है स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। जैसे हम कल देखे थे कि महासंकट काल के समय में इस्राएल के गोत्रों से चुने गए 1,44,000 लोग ये संदेश कि प्रभु यीशु मसीह संसार पर राज करने जा रहा है, दुनिया भर में जाकर प्रचार करेंगे। 9 से लेकर आगे की ओर के पदों में हम उन लोगों को देखते हैं जो इन 1,44,000 लोगों के प्रचार सुन करके ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह राजा है, वह जगत पर राज करने आ रहा है। परंतु ऐसा एक निर्णय लेना उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने का एक कार्य था, क्योंकि 6 अध्याय के प्रारंभ में मैं आपको ये सूचित किया था कि महासंकट काल के समय में पूरे संसार एक तानाशाह के अधीन हो जाएगा, जो खुद को संसार का एकमात्र अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करेगा। परंतु 1,44,000 राज्य के सुसमाचार प्रचारक ये प्रचार करेंगे कि यह तानाशाह असली शासक नहीं है बल्कि नकली है, और असली शासक प्रभु यीशु मसीह है, वह जल्द संसार में आने वाला है। तब ये होना स्वाभाविक है कि निम्न तानाशाह और उनके समर्थक इन प्रचारकों का विरोध करेंगे। परंतु इस विरोध के बीच में भी अनेकों लोग अपनी जान का भी परवाह नहीं करते हुए निम्न तानाशाह अथवा मसीह विरोधी का विरोध करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा के रूप में स्वीकार करेंगे। उनकी देह में दिखने वाले अर्थात वे जिस श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं वो यीशु मसीह के द्वारा उन्हें मिली हुई धार्मिकता को सूचित करता है। पद 10 ये स्पष्ट करती है कि उद्धार वो चाहे व्यवस्था के समय के पूर्व में हो या न्याय व्यवस्था के युग में हो या फिर कलीसिया युग में या महासंकट काल में, केवल और केवल वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु मसीह में ही उपलब्ध है। यीशु मसीह का इनकार करके उद्धार पाना असंभव है। सिंहासन के समक्ष उपस्थित लोगों के हाथों में हम खजूर की डालियां देखते हैं। निम्न खजूर की डालियां हमारा ध्यान को मत्ती 21वां अध्याय की ओर ले जाती है। वहां हमारे प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम प्रवेश को हम देखते हैं। अध्याय 21 की 1 से 11 तक पढ़िएगा। प्रभु यीशु वास्तव में यह साबित कर रहा था कि वही यहूदियों के लिए वादा किया गया मसीह है अथवा राजा है, क्योंकि जो उन्होंने किया था वो जकरिया नबी के द्वारा की गई भविष्यवाणी की पूर्ति थी। जकरिया 9 की 9, मत्ती अध्याय 21 की 4 और 5 पढ़िएगा।
मत्ती 21:8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। आगे 9 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। वास्तव में कपड़े बिछाने के द्वारा और पेड़ की डालियां काटकर रास्ते में डालने के द्वारा और नारे लगाने के द्वारा ऐसे जो लोग करते थे, वे ये अंगीकार कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह वो राजा है जिनकी प्रतिज्ञा व्यवस्था में की गई है। इधर सिंहासन के सामने खड़ी भीड़ के हाथों में जिन खजूर की डालियों को हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार की परिप्रेक्ष्य में यदि बोलूं तो वे ये अंगीकार किए हुए लोग हैं कि मसीह विरोधी नहीं बल्कि यीशु मसीह ही उनका राजा है। परंतु इस प्रकार अंगीकार करना उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें मसीह विरोधी के हाथों में अपनी जान गंवानी पड़ती है। निम्न प्रकार शहीद हुए लोगों की आत्माओं को हम प्रारंभ में बढ़े के भाग में सिंहासन के सामने देख रहे हैं। प्यारो, महासंकट काल में उद्धार पाने का मतलब है मसीह विरोधी के हाथों में मारा जाना या शहीद हो जाना। निम्न प्रकार उद्धार पाने पर भी इस प्रकार उद्धार पाने वाले कलीसिया का सदस्य नहीं बनते। इसलिए वचन हमें चेतावनी देता है, देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। 2 कुरिन्थी 6:2। उद्धार पाने और उद्धार के अनुभव में जीने का समय कल नहीं है, भविष्य में नहीं है, आज ही है। हम आज हमें मिला हुआ अवसर का उपयोग करके उद्धार प्राप्त करते हुए उद्धार के अनुभव में जीवन बिताए। उसके लिए आज का मनन हम सबों की प्रेरणा बन जाए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।